सोनी ने ऑफिशियली स्पाइडरमैन ब्रांडेड का और भी ज्यादा नए फुटेजेस रिलीज कर दिए हैं। सिर्फ स्पाइडरमैन ही नहीं, इस बार हल्क के भी काफी सारे नए फुटेज रिलीज कर दिए गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेलर में थॉर रैग्नारोक के भी काफी सारे हिडन रेफरेंस छुपे हुए हैं। तो गाइस चलिए इन फुटेजेस का फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। गाइस ये वाला सीन देखकर सारे फैन ऑलमोस्ट कंफ्यूज हो गए होंगे। गाइस ट्रेलर में पीटर पार्कर लड़कियों के कपड़े पहने हुए नजर आता है। गाइस पहली बार देख के मुझे लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन गाइस मार्वल को हम जानते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई फनी एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। और इस वीडियो के एंड तक हम इस थ्योरी के बारे में भी बात करने वाले हैं। गाइस ट्रेलर का सबसे एक्साइटिंग मूवमेंट हल्क का एक्शन नहीं बल्कि थॉर रैग्नारोक का कॉल बैक है। अगर आपको स्पाइडरमैन होमकमिंग याद हो तो पीटर ने एक सीन में थॉर की एक्टिंग की थी, जहां वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो म्योनिर को रोक रहा हो। उस वक्त भी क्लियरली दिख गया था कि स्पाइडरमैन बचपन से ही अवेंजर्स का सबसे बड़ा फैन है। और गाइस ऑब्वियस सी बात है, अगर पीटर को कभी थॉर या हल्क के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं भी मिला, तब भी वो बाकी अवेंजर्स और उनके एडवेंचर्स के बारे में जरूर पूछता होगा, स्पेशली सकार प्लेनेट वाली कहानी। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे इम्पोर्टेंट डायलॉग पर, जहाँ स्पाइडरमैन हल्क से लड़ रहा होता है। वो चिल्लाता है ये डायलॉग सीधा थॉर रैग्नारोक की याद दिलाता है। याद है जब थॉर पहली बार सकार के अरेना में हल्क से मिला था, थॉर खुश होकर सोचता है कि उसका दोस्त ब्रूस बैनर वापस आ गया। तब हल्क तुरंत जवाब देता है No banner, only Hulk. मतलब बैनर अब कंट्रोल में नहीं है। मतलब हल्क ने उसकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। एग्जैक्टली वही रेफरेंस मार्वल ने इस ट्रेलर में दोबारा यूज किया है। इस डायलॉग से एक और बहुत बड़ी बात कंफर्म होती है, ये हल्क प्रोफेसर हल्क नहीं है, ये दोबारा फिर से वही जंगली सैवेज हल्क मोड में आ चुका है। प्रोफेसर हल्क के टाइम पर ब्रूस बैनर और हल्क दोनों एक ही बॉडी शेयर कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि बैनर का कंट्रोल खत्म हो चुका है और अब हल्क वापस पूरे कंट्रोल में आ चुका है। इसी वजह से वो पहले से काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आता है। इसके बाद में ट्रेलर हमें इन दोनों की फाइट डिटेल में दिखाता है। लड़ाई सिर्फ बिल्डिंग के अंदर नहीं होती बल्कि दोनों बिल्डिंग से बाहर गिरते हुए में नजर आते हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पाइडरमैन और हल्क की फाइट उससे कई गुना ज्यादा इंसेन लग रही है, क्योंकि यहाँ दोनों ही मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। गाइस फाइट के दौरान हल्क स्पाइडरमैन को लिटरली रैग डॉल की तरह इधर उधर फेंकता हुआ नजर आता है। गाइस सही में अगर नॉर्मल इंसान होता तो शायद पहले ही पंच में इसका गेम ओवर हो जाता, लेकिन स्पाइडरमैन की बॉडी नॉर्मल ह्यूमन जैसी बिल्कुल भी नहीं है। उसकी फिजिकल ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल है और अब तो ककून इवोल्यूशन के बाद में उसकी एबिलिटीज और भी ज्यादा इनहेंस हो चुकी है। इसीलिए इतनी डेंजरस फाइट के बाद में भी वो लगातार वापस उठकर हल्क का सामना करता रहता है। अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो स्पाइडरमैन की बॉडी काफी ज्यादा यूनिक होती है। उसके बॉडी पार्ट्स डैमेज होने के बाद में भी वो काफी देर तक फंक्शन कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को यहाँ पर स्पाइडरमैन की पावर्स में भी यूज किया गया है। इसीलिए अपनी इवोल्यूशन से पहले पीटर काफी ज्यादा डैमेज सर्वाइव कर लेता है। लेकिन इस फाइट में स्पाइडरमैन सिर्फ अपनी फिजिकल पावर्स को यूज नहीं करता, वो हल्क के खिलाफ एक ऐसा वेपन यूज करता है जो डायरेक्टली एमसीयू के पुराने विलन से कनेक्टेड है और उसके पीछे की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसका इस फाइट के दौरान एक और चीज तुरंत नोटिस होती है, स्पाइडरमैन बार बार हल्क पर एक एनर्जी गॉन्टलेट यूज करता हुआ नजर आता है। और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये नॉर्मल गॉन्टलेट नहीं है, ये एक्चुअली शॉकर का गॉन्टलेट है। अब सवाल ये उठता है कि ये स्पाइडरमैन के पास में आया कहां से। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डैमेज कंट्रोल ने किसी पॉइंट पर शॉकर को अरेस्ट कर लिया होगा और उसके बाद में उसका पूरा इक्विपमेंट अपनी कस्टडी में ले लिया होगा। इसी वजह से स्पाइडरमैन को ये टेक्नोलॉजी यूज करने का मौका मिला। और अगर हम लोग एमसीयू की टाइमलाइन को देखें तो डैमेज कंट्रोल के पास में सिर्फ शॉकर की टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि कई सालों से वो अलग अलग विलन्स के इक्विपमेंट कलेक्ट करते आ रहे हैं। सबसे पहले बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के बाद में बची हुई चित्तौरी टेक्नोलॉजी, उसके बाद में स्पाइडरमैन होमकमिंग के विलेंस के मॉडिफाइड वेपन्स और फिर अवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल के बाद में तो थैनोस के आर्मी का बचा हुआ खजाना उनके हाथ में लग गया होगा। और इसके अलावा भी आयरन मैन का काफी सारा स्टॉक टेक भी पड़ा होगा। आपको याद हो तो स्पाइडरमैन नो वे होम में डैमेज कंट्रोल ने एडिथ ड्रोन्स और उनका पूरा सिस्टम भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। मतलब आज के टाइम में डैमेज कंट्रोल के पास में एमसीयू की सबसे डेंजरस टेक्नोलॉजी का कलेक्शन मौजूद है और लगता है स्पाइडरमैन इसी फैसिलिटी में काफी वक्त स्पेंड करेगा, जहाँ उसकी मुलाकात होगी विलियम मैडगर से, जो डैमेज कंट्रोल का हेड है। स्पाइडरमैन सिर्फ ताकत के भरोसे हल्क से नहीं लड़ रहा, वो साइंस भी यूज कर रहा है। उसका कैलकुलेशन काफी सिंपल है, अगर नॉर्मल पंच हल्क को नहीं रोक सकता तो एनर्जी पावर्ड पंच शायद उस पर ज्यादा फोर्स जनरेट करे और इसी वजह से वो शॉकर का गॉन्टलेट यूज करता है। गाइस ये सीन हमें पुरानी 2 एमसीयू मूवीज की याद दिलाता है। पहली मूवी है थॉर रैग्नारोक, जहाँ पर थॉर ने अपनी लाइटनिंग पंच से हल्क को एक ही पंच में उड़ा दिया था, और दूसरी है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जहाँ पर आयरन मैन ने हल्क बस्टर आर्मर पहनकर हल्क को रोकने की कोशिश की थी। और गाइस स्पाइडरमैन भी बिल्कुल उसी तरह की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, बस उसका स्टाइल थोड़ा हटके है। ट्रेलर में विलियम मैडगर स्पाइडरमैन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहता है, वो बोलता है कि सिर्फ तुम ही इसे महसूस कर सकते हो और सिर्फ तुम ही इसे हरा सकते हो। ये डायलॉग मूवी की मेन मिस्ट्रीज की तरफ इशारा करता है। कोई अननोन फोर्स लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर रही है और गाइस सिर्फ अपना स्पाइडरमैन ही एक अकेला है जो उसकी प्रेजेंस को फील कर पा रहा है। गाइस सूत्रों के अनुसार पता चला कि मार्वल हमें ये बिलीव करवाना चाहता है कि इसके पीछे सैडी सिंह के कैरेक्टर का हाथ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इसके पीछे असली विलन तो कोई और ही हो, जिसे मार्वल अभी तक छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे
सबसे बड़ा सवाल, इसकी पावर सिर्फ अकेले स्पाइडरमैन पर ही क्यों काम नहीं कर रही। गाइस मूवी की जितनी फुटेज हमें देखने को मिली है उसके हिसाब से तो इसका एक ही रीजन लगता है, इवोल्यूशन के बाद में उसकी बॉडी ही नहीं बल्कि उसका पूरा नर्वस सिस्टम और ब्रेन भी इवॉल्व हो गया है। इसी वजह से माइंड कंट्रोल पावर भी उस पर काम नहीं करती। लेकिन कॉमिक्स में सिचुएशन थोड़ी अलग है। गाइस कॉमिक्स में स्पाइडरमैन जीन ग्रे की पावर से इम्यून नहीं होता, क्योंकि गाइस जीन ग्रे एक ओमेगा लेवल टेलीपैथ है और गाइस फीनिक्स फोर्स के बिना भी उसकी मेंटल पावर्स काफी ज्यादा पावरफुल होती है। मूवी शायद जीन ग्रे का यंगर वर्जन दिखाएगी जो अभी अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख रही है और मुझे लगता है कि इसी वजह से स्पाइडरमैन उसकी इन्फ्लुएंस से बच पाता है। और गाइस मैंने एक वाइल्ड फैन थ्योरी पढ़ी जहाँ पर जीन ग्रे मतलब अपनी सैडिसिंग स्पाइडरमैन को अपने प्यार में गिराने के लिए उसे अपनी पावर्स के थ्रू मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी। आगे के ट्रेलर में हमें एक और हिडन डिटेल देखने को मिलता है जो हल्क से जुड़ा हुआ है। मूवी में हमें लगता है कि माइंड कंट्रोल पहले ब्रूस पर काम करता है, लेकिन जैसे ही वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है सिचुएशन बदल जाती है। कॉमिक्स में कई बार दिखाया गया है कि हल्क का माइंड मैजिक और टेलीपैथी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, इसीलिए गाइस किसी के लिए भी हल्क को कंट्रोल करना बैनर को कंट्रोल करने से काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन गाइस मार्वल मूवी में इस कंसेप्ट को कितना डीपली एक्सप्लेन करेगा ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि गाइस ये मूवी काफी हद तक कैजुअल ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, लेकिन कॉमिक्स रीडर के लिए एक बहुत ही बड़ा ईस्टर एग हो सकता है। गाइस यहाँ पर ट्रेलर में हमें स्पाइडरमैन की प्रिजन के अंदर वाली फाइट का काफी ज्यादा लंबा वर्जन देखने को मिलता है और ऑनेस्टली ये सीन पहले से भी काफी ज्यादा ब्रूटल लग रहा है, जहाँ पर स्पाइडरमैन को कई सारे एनिमीज एक साथ में घेर लेते हैं। इस बार उसकी पावर्स भी पहले से काफी ज्यादा डेंजरस लग रही है। गाइस वो ककून इवोल्यूशन के बाद में स्पाइडरमैन सिर्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, उसका स्पाइडर सेंस, रिफ्लेक्सेस, उसके ऑर्गेनिक वेब्स काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। ट्रेलर में हम देखते हैं कि वो अपनी एडवांस सेंस की वजह से एनिमीज के अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है और उसके बाद में अपनी नई ऑर्गेनिक वेब्स को यूज करके एक बड़ा सा वेब टोर्नेडो क्रिएट करता है जो एक ही साथ में कई एनिमीज को जाल में ट्रैप कर लेता है। ये एबिलिटी हमने पहले किसी लाइव एक्शन स्पाइडरमैन को परफॉर्म करते हुए नहीं देखा और गाइस ऑनेस्टली इस मूवी के एक्शन सीक्वेंस देखकर लग रहा है कि स्पाइडरमैन फैंस को इस बार कुछ बिल्कुल नया ही देखने को मिलने वाला है। एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, मार्वल ने डिज्नी प्लस पर इस मूवी के लगभग 26 मिनट का बिहाइंड द सीन्स भी रिलीज कर दिया है। इसमें दिखाया गया है कि मूवी के काफी सारे सीन सिर्फ सीजीआई पर डिपेंड नहीं करते बल्कि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और रियल स्टंट वर्क का भी काफी ज्यादा यूज किया गया है। इसी वजह से फाइट सीन्स और भी ज्यादा रियलिस्टिक फील हो रहे हैं और जितनी फुटेज अभी तक सामने आई है उसे देखकर लग रहा है कि स्पाइडरमैन की ये फिल्म विजुअली काफी ज्यादा इंप्रेसिव होने वाली है। इस ट्रेलर का एक और शॉकिंग मूवमेंट तब देखने को मिलता है जब वही मिस्टीरियस माइंड कंट्रोल वेव सिर्फ रैंडम लोगों को नहीं बल्कि एमजे को भी हिट करती है। मतलब स्पाइडरमैन के सबसे करीबी लोग भी इस थ्रेट से सेफ नहीं है और गाइस इसी वजह से पीटर के लिए ये मिशन और भी ज्यादा पर्सनल बन जाता है, क्योंकि अब बात सिर्फ दुनिया को बचाने की नहीं रही बल्कि उसके लिए अपने दोस्तों को भी बचाने की बारी आ गई है। गाइस अब बात करते हैं एक वाइल्ड फैन थ्योरी की जो मीम पेजेस और ट्विटर पर आग की तरफ फैल रही है। अकॉर्डिंग टू मेनी रूमर्स इस मूवी के एंड में हल्क से लड़ते हुए स्पाइडरमैन की डेथ हो जाएगी, जहाँ पर पनिशर पीटर की बॉडी को अपने हाथ में कैरी करके लेके आता है। और गाइस हमने ऑलरेडी देखा है कि ये भाई यहाँ पर एमसीयू के अर्थ 616 में आए थे और तब ये इस वेनम के टुकड़े को यहीं पर छोड़कर चल बसे। और गाइस फिर ये वेनम का टुकड़ा मिला एक मैड साइंटिस्ट को, जहाँ पर वो स्पाइडरमैन के कॉफिन के ऊपर ये वेनम का टुकड़ा छोड़ देता है और फिर अगेन हमें एक और गोटेड पैनल फ्रॉम कॉमिक्स देखने को मिलेगा जहाँ पर स्पाइडरमैन विद वेनम अपनी ही कबर को तोड़कर बाहर आता है। और गाइस यहाँ पर जो मैड साइंटिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है ऑटो ऑक्टेवियस। गाइस ये वही डॉक्टर ऑक्टोपस है, बस अपने एमसीयू के अर्थ 616 से। हाँ गाइस मैं जानता हूँ कि ये सुनने में टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है, लेकिन गाइस यही बात हम लास्ट स्पाइडरमैन मूवी यानी नो वे होम के टाइम पर भी कर रहे थे कि भाई 3 स्पाइडरमैन एक ही मूवी में घंटा भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर अपने मार्वल ने बोला Surprise, motherfucker! आई नो फिर भी ये थ्योरी के पॉसिबल होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, बट हु नो शायद मार्वल फिर से एक बार बोल दे Surprise, motherfucker! लेकिन गाइस अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये थ्योरी आपको सुनने में कैसी लगी? क्या गाइस आप भी मेरी तरह ये सीन रियल स्क्रीन पर देखना चाहते हो? और गाइस क्या सही में स्पाइडरमैन और हल्क की फाइट में स्पाइडरमैन की डेथ होने वाली है? गाइस आपके जो भी थॉट्स है और आपके पास में जो भी फैन थ्योरीज है वो कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी गाइस हमेशा की तरह फिर से वही कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, इस हाइप के बटन को भी दबा देना और गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बी